नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश है कुछ मुख्य समाचार। बेरोजगारों की उम्मीदों पर फिर अब पानी। कोरोना में UKSSSC की 6 प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इस साल लगभग 6 प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच यह सभी परीक्षाएं आयोग की ओर से फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। वहीं आने वाले समय में यह परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, यह पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निर्भर रहेगी। कोविड के कारण जो परीक्षाएं रोकी गई हैं, उनके संबंध में आपने जो जानकारी चाहिए है, तो लगभग 6 परीक्षाएं हमारी हैं जो हमने अनाउंस कर दी थी आवेदन पत्र में, और LT की परीक्षा एक हमने शेड्यूल कर दी थी 25 अप्रैल को, जो कोविड संक्रमण के कारण रोकनी पड़ी। तो ये परीक्षाएं जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां होती हैं कोविड से, अभी कहना मुश्किल है कि कब होंगी, लेकिन जैसे ही अनुकूल परीक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी, उसके बाद ये सब परीक्षाएं, इसमें सहायक अध्यापक LT की परीक्षा है, इसमें सहायक लेखाकार की एक परीक्षा है, इसमें सचिवालय सुरक्षा दल की एक परीक्षा है, इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की है, इसके अलावा इंटरमीडिएट स्तर की एक परीक्षा है और एक वन दरोगा परीक्षा है। ये कुल सभी परीक्षाएं होनी हैं जो लंबित हैं। तो जैसे अनुकूल परिस्थितियां होंगी उसके तुरंत बाद हम इसे कराने का प्रयास करेंगे, और योजना ये होगी कि जैसे ही थोड़ा ठीक परिस्थितियां होंगी तो छोटे नंबर से, जो कि जिनमें संख्या कम है, उन परीक्षाओं से प्रारंभ करके फिर अधिक नंबर की तरफ हम कोशिश करेंगे कि इन परीक्षाओं को जल्दी से जल्दी समाप्त कर लिया जाए। तीरथ कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 12 प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर। दरअसल देहरादून तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इसकी जानकारी दी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने। आइए जानते हैं कि क्या है इस दौरान लिए गए वो 12 फैसले। पहला, फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहिब, घांगरिया, लोकपाल मंदिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। नंबर 2, ध्वनि प्रदूषण विनियम नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिए 1000, मनोरंजन संचालक के लिए 5000, होटल संचालक के लिए 10,000, औद्योगिक एवं खनन के लिए 20,000 की क्षतिपूर्ति ली जाएगी। तीसरा, कोविड के लिए विधायकों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी। नंबर 4, इको पार्क नरेंद्र नगर मुनि की रेती सोसाइटी मॉडल में चलाई जाएगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान को गवर्निंग बॉडी, जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे, वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक, अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वन अधिकारी जनप्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। नंबर 5, राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई। नंबर 6, रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए निःशुल्क दिया जाएगा। नंबर 7, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसाइटी को 2.4 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट होगी, जिसकी धनराशि 12,68,750 है। नंबर 8, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 90-10 के अनुपात की केंद्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाए जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रुपए आंकलित की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है। इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि हुई। नंबर 9, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जाएगा कि इसके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे। नंबर 10, मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली MRI मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गई है कि पहले केंद्र सरकार से अनुमति ले ली जाए। नंबर 11, कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 3 माह के लिए 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपए किलो की दर से दी जाएगी। नंबर 12, जल जीवन मिशन में 2 करोड़ तक के कार्य की तकनीकी परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समिति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे।
अब रविवार और बुधवार को ही चलेगी कांठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस। कांठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस 04126 अब सप्ताह में 3 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन चलेगी। अब ये ट्रेन रविवार व बुधवार को कांठगोदाम से देहरादून के लिए रवाना होगी। पहले ये ट्रेन शुक्रवार को भी संचालित हो रही थी। आईबी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने वाला नटवरलाल गिरफ्तार। नैनीताल की रामनगर पुलिस ने आईबी का नकली जेसीओ बनकर ठगी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने रामनगर के मालधन क्षेत्र के गांव से नौकरी दिलाने के नाम पर 6,35,900 रुपए की ठगी की थी। समान कार्य समान वेतन सहित अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी संगठन ने पौड़ी और रुद्रपुर में अपनी मांगों को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि वो कई बार अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। समान कार्य समान वेतन दिए जाने के साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। गंगोत्री राजमार्ग पर चट्टान गिरी 10 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। सुनगर के पास चट्टान टूटने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर बड़ी बड़ी बोल्डर गिरने से सड़क का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल बीआरओ की टीम हाईवे खोलने में जुट गई है। 7 किलोमीटर पैदल चले एसडीआरएफ के जवान 82 वर्षीय कोरोना मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाए। पिथौरागढ़ के लीलम क्षेत्र में दुर्गम रास्ते पर 7 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीआरएफ की टीम ने एक 82 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसमें एसडीआरएफ की टीम को 3 घंटे का समय लगा। दरअसल एसडीआरएफ को कोरोना संक्रमित के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद टीम गांव के लिए रवाना हुई। कोरोना काल में सर से उठा माँ बाप का साया बेघर करने पहुंचे अनजाने रिश्तेदार। खबर हल्द्वानी से है। कोरोना महामारी ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया है। हल्द्वानी के हल्दूचौड़ स्थित धर्मा गांव में रहने वाली एक युवती की ऐसी ही एक पीड़ादायक कहानी सामने आई है, जहां महामारी के कारण इस युवती के सर से माँ बाप का साया उठ गया। अब इस नाजुक दौर में अनजाने रिश्तेदार उसे सहारा देने के बजाय बेघर करने में तुले हुए हैं। ऐसे में ये बच्ची अब अपने हक की लड़ाई के लिए लोगों से मदद मांग रही है। बागेश्वर के पोथिंग गांव में वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। तहसील कपकोट के पोथिंग गांव में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुल रही पोल, नहीं मिल रहे टिटनेस के इंजेक्शन। खबर पौड़ी से है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के साथ ही बेहतर बनाने के तमाम बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन पौड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो में सरकार की व्यवस्थाओं के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो में टिटनेस का इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है। इससे मरीजों को दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डीएम ने गढ़वाली में दिया संदेश, आइवरमेक्टिन दवा के प्रति किया जागरूक। पौड़ी में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की ओर से गढ़वाली बोली के माध्यम से जन जन तक आइवरमेक्टिन दवा की जानकारी को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। डीएम पौड़ी ने अपना एक गढ़वाली संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद जनता उनके इस प्रयास की काफी सराहना भी कर रही है। योग गुरु रामदेव पर कांग्रेस का हमला, धस्माना ने बताया ढोंगी बाबा। कांग्रेस ने योग गुरु रामदेव को ढोंगी बाबा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बाबा रामदेव को आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वे देश के संविधान और कानून को ताक पर रख रहे हैं। माता पिता संग बाइक में बैठा बच्चा माना जाएगा तीसरी सवारी, लगेगा इतना जुर्माना। मोटरसाइकिल में माता पिता के साथ 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाने पर आपके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(e) के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके तहत आपका 1000 रुपए तक का चालान हो सकता है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, इस जेल में कैदी की मौत से मचा हड़कंप, अस्पताल में था भर्ती। खबर हल्द्वानी से है। जेल में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर के काशीपुर अली खान निवासी 37 वर्षीय शहादत एनडीपीएस एक्ट के मामले में 26 मई को हल्द्वानी जेल आया था, जहां 27 मई शाम को उसकी तबियत खराब होने के बाद देर शाम बेस अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल की सरकार को चेतावनी, 1 जून से खोल देंगे बाजार। कोरोना महामारी ने व्यापारियों के साथ ही सभी कारोबारियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लगातार बाजार बंद रहने से व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार को 1 जून से बाजार खोलने की चेतावनी दी है। कैबिनेट मंत्री का बयान, पहाड़ों में शादियों से फैला कोरोना पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से पैर पसार रहा है। गांवों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं।
जिसके बाद गांव के गांव कोरोना पॉजिटिव आने लगे। हालांकि अब स्थिति में कुछ सुधार नजर आने लगा है। इसको लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि पहाड़ों में कोरोना के फैलने की मुख्य वजह शादियां हैं। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 बाइक चोर गिरफ्तार। रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिलों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। चोरी में शामिल आरोपियों पर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं।